इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की किबरियाई, हर किस्म की तहमीदात तमजीदात अल्लाह मालिके कायनात के लिए है, जो सारी कायनात को बनाने वाला, हर किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाने वाला, आलमे अरवाह का मालिक अकेला, आलमे दुनिया का मालिक अकेला, आलमे बज़ख का मालिक अकेला और आलमे हशर का मालिक अकेला, जिंदगी को अता करने वाला अकेला, मौत की आगोश में सुला देने वाला अकेला और फिर कब्र की आगोश से जिंदा कर देने वाला अकेला। वो अल्लाह मालिके कायनात जिसका कोई हमसा नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो वहदहू ला शरीक है
और अनगिनत लातादाद बेशुमारो बेहिसाब दरूदो सलाम हो कौनैन के ताजदार सैयदुल मुरसलीन कायदुल अंबिया महबूबे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हज़रात ज़ी वक़ार आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक में एक ऐसी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आज पूरे मुआशरा के अंदर बड़ी बदअमनी, बड़ी बेसकूनी और हर दिमाग बड़ा परेशान, हर दिल बड़ा मुस्तरब, न दिल का सुकून है और ना ही रिश्तों का सुकून, न घरों में सुकून, न मुआशरे में सुकून, न शहरों में सुकून, न हुकूमतों का सुकून। इतनी इस्तराबी कैफियत है कि इंसान रात को सोता है तो इसी परेशानी के साथ कि मेरे दिल को इत्मीनान कहां से मिलेगा। सुबह को उठता है तो उसके दिल में यही बात आती है कि आज का दिन अमनो सुकून से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। कारोबार के लिए निकलता है, दोस्त अहबाब से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, अपनों से, गैरों से, बेगानों से मिलता है, तो दिल के अंदर एक ही बात होती है कि यार जब से सांसें आ रही हैं, जब से जिंदगी आई है, कभी जिंदगी में सुकून मयस्सर नहीं आता। ये मेरी भी कैफियत है, ये आपकी कैफियत भी है और सारे माशरे के लोगों की कैफियत है। हज़रात ज़ी वक़ार आज इस मिंबरे रसूल से मैं एक नुस्खा आपके सामने रख के जाना चाहता हूं और इस बात के आगाज से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं ताकि मुझे बात समझाने में आसानी हो जाए। हम सारे के सारे जो यहां पे तशरीफ फरमा है, हमारी जुबान के ऊपर एक ही बात आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारा कोई रसूल नहीं है। और इसका मानी और मफहूम क्या है कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद, मेरा भी इस पे ईमान है और आपका भी इस पे ईमान है कि ये वो किताब है जो ला रैब है, जिसमें शक कोई नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क्यों जी, इसमें कोई शक तो नहीं है इस कुरान में, आगाज से लेकर आखिर तक। क्यों जी, हमारा ईमान है कि नहीं है? जब ईमान है तो फिर इस बात को मानना भी हमारा ईमान होना चाहिए। तो फिर इस किताब पे अमल करना भी हमारा ईमान होना चाहिए। फिर इस किताब को
जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बिनाना भी हमारा ईमान होना चाहिए। और मालिके कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो आज मैंने आपके सामने कुरान पाक का एक छोटा सा हिस्सा तलावत किया है, सूरा अन-निसा 5वां पारा और उसकी आया मुबारका 131। ये बताने का मकसद ये होता है कि जब जरा यहां से उठ के जाएंगे अपने घरों में, तो घर में पड़े हुए कुरान पाक को जरा उठा के इस आया मुबारका को पढ़िएगा, कुरान पाक के इस पारा मुबारका को निकालिएगा, तो फिर जब इसको आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह जो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अल्लाह मालिके कायनात का पैगाम क्या है? सूरह निसा के अंदर वालक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। अल्लाह मालिके कायनात फरमा दे कि हमारा हुक्म जो हमने तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर गई, जो आपसे पहले उम्मतें गुजर गई, जिन पे हमने तौरात को नाज़िल किया, ज़बूर को नाज़िल किया, इंजील को नाज़िल किया, और उन्होंने हुक्म क्या दिया था, और उनके साथ साथ वइय्याकुम आपके लिए हुक्म क्या है? अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। हजरत अज़ी वकार, ये है वो नुस्खा कीमिया, ये है वो पैगाम अजीम, और ये है वो बात जो कलमे तैयबा पढ़ने के बाद इंसान की जिंदगी का महवर होना चाहिए। अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। पहले जो सारी उम्मतें गुजरी, कम बेश 1,24,000 अंबिया आए, उन सब के लिए भी यही हुक्म था। आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी यही हुक्म, उनकी उम्मत के लिए भी यही हुक्म, और उसके बाद जितने अंबिया आए सब के लिए यही हुक्म था। अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। और हज़रत, जो अल्लाह मालिके कायनात के इस पैगाम को अपने दिल के अंदर जगह दे देता है, जो अल्लाह मालिके कायनात के इस हुक्म को अपने दिल में बसा लेता है, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद इस पैगाम को अपने दिल में आबाद कर लेता है। अब जरा मैं भी अपने दिल में तलाश करूं, आप भी अपने दिल में तलाश करें, क्या उसकी जिंदगी अमन और सलामती की जिंदगी नहीं बन जाएगी? क्या उसके दिल में हमेशा के लिए सुकून नहीं आ जाएगा? और यही है वो तकवा। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, ये तकवा क्या होता है? अल्लाह का डर क्या चीज होती है? अल्लाह का खौफ क्या चीज होती है? तो उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका गुजर ऐसी जगह से हुआ हो जहां पे झाड़ियां हो, कांटे हो, खारदार, वहां पे जड़ी बूटियां लगी हो,
कहाँ हुआ है, कहा कैसे गुजरते हैं वहां से, कहा जरा अपने कपड़ों को समेट लेता हूं, अपने जिस्म को भी समेट लेता हूं, ताकि किसी कांटे की खराश से न मेरा कपड़ा उलझन का शिकार हो जाए, न मेरा जिस्म जख्मी हो जाए। का इसी का नाम तकवा है कि जिंदगी ऐसे गुजारे कि हर लम्हा हर सांस एक ही बात हो कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिंदगी में मौजूद हो, कि कहीं ऐसी लर्जिश ना हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। और ये तकवा, अल्लाह का डर कितनी बुलंदो बाला मुकाम वाली चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मालिके कायनात, तेरा प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, अल्लाह मुझे हिदायत का रास्ता नसीब फरमा, वत्तुका, अल्लाह मुझे तकवा वाली जिंदगी अता फरमा, वल आफाफा, अल्लाह मुझे पाक दामन जिंदगी अता फरमा, वल गिना, अल्लाह मुझे वो जिंदगी अता फरमा जिसमें मेरी जिंदगी महरूम न हो, तेरा अता किया हुआ मालो असबाब भी हो, तेरी अता की हुई हलाल रोजी भी हो, अल्लाह मुफलसी में जिंदा न रखना। ये चार दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और इसमें भी तकवा वाली बात मौजूद है। कितना अहम है ये तकवा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब एक औरत ने फरेब की कोशिश की, गुनाह के लिए कमरों में बंद किया, दावते गुनाह दी, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ही बात कही थी, मुझे गुनाह की दावत देने वाली खातून, मेरी बात भी सुन ले, अनित्तकुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। और जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, तो मालिके कायनात का पैगाम क्या था, दरवाजे बंद ही सही, जब तेरे दिल में मेरा डर और मेरा खौफ आ गया, तो इस गुनाह से निकालना भी मेरा काम है, यहां से निकलना तेरा काम है, और निकलने के रास्ते खोल देना मेरा काम है। हर मामला अल्लाह के खौफ के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत ज़ी वक़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, जिनके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं, खताओं से पाक, खताओं से मुबर्रा, लेकिन अल्लाह का डर कैसा उनके अंदर कि आज सहाबा इकराम की मजलिस है, कहा मेरे जानिसारो, मेरे फिदाकारो, मुझ पे ईमान लाने वालों, रब की तौहीद को दिल में बसाने वालों, मैंने तुम्हारे दरमियान वक्त गुजारा, अगर मुझसे किसी ने कोई बदला लेना है, कोई कोताही मुझसे हुई हो, तो आओ आज इस दुनिया में मुझसे बदला लेना। मैंने अगर किसी के साथ ज्यादती की है, आओ उस ज्यादती का बदला दुनिया में ले लो, क्योंकि क़यामत वाले दिन बदला नहीं लिया जाएगा। क़यामत वाला दिन बड़ा मुश्किल काम,
कयामत की घड़ी बड़ी मुश्किल घड़ी है, कयामत का मुकाम बड़ा मुश्किल मुकाम है। वहां पे बदले चुकाने की बात आ गई तो किसी के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। वो मुश्किल मुकाम, मुश्किल घड़ी, कहा आज मुझसे बदला ले लो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और हजरत, मेरी और आपकी कैफियत क्या है? मेरी और आपकी जिंदगी का मुकाम क्या है? हमारी तो सुबह होती है ज़ियादतियों में और शाम ढलती है ज़ियादतियों में और रात के अंधेरे पड़ते हैं जुल्म और ज़ियादती के साथ। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर भी नहीं, अल्लाह का खौफ भी नहीं, और हमें यह भी यकीन नहीं है कि हमने दुनिया से जाना और अल्लाह मालिक कायनात से हमारी मुलाकात होगी। और अल्लाह मालिक कायनात ने इसीलिए हुक्म दिया कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके लिए नहीं, आपसे पहली उम्मतों के लिए भी यही बात थी, इत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डर जाओ। और तकवा कैसी चीज है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, वो जुमातुल मुबारक का खुतबा, वो निकाए मसनूना का खुतबा, उस खुतबाए मुबारका के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात को तलावत जरूर किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ, अपने दिल में अल्लाह के तकवा को आबाद कर लो। बचपन तक आबाद रखें, लड़कपन तक आबाद रखें, जवानी तक आबाद रखें, बुढ़ापे तक आबाद रखें, कारोबार तक आबाद रखें, सफर तक आबाद रखें, उठने तक आबाद रखें, बैठने तक आबाद रखें। कब तक इस तकवा को दिल में आबाद रखें? तो मालिके कायनात का कुरान कहता है हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उस वक्त तक तकवा को दिल में बसाए रखना जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती। ये नहीं है कि सुबह को तकवा और रात को तकवा खत्म, या रात को तकवा तो सुबह को तकवा खत्म, कारोबार में तकवा खत्म तो कारोबार से हटकर तकवा आ गया। हमारी आज की जिंदगी की तबाही, हमारी आज की जिंदगी की बर्बादी, हमारी आज की जिंदगी की बदअमनी, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमने अपने दिलों से तकवा निकाल दिया, अल्लाह का डर निकाल दिया। और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तकवा हा हुना, अपने दिल की तरफ, सीने की तरफ इशारा करके अत्तकवा हा हुना, और इस दिल के अंदर तकवा है। अब जिसका दिल साफ हो जाए हुजूर, उसके अंदर सुकून नहीं आ जाएगा। इंसान का दिल कहे कारोबार के लिए निकला, बेईमानी नहीं करूंगा, कारोबार के लिए निकला, नाप तोल में कभी नहीं करूंगा, कारोबार के लिए निकला, किसी के साथ फ्रॉड धोखा नहीं करूंगा, तो
अल्लाह मालिक कायनात उसके लिए रिज़्क के इतने दरवाजे खोल देगा कि उसके दिल को हमेशा के लिए सुकून मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या है, ओ जी फराड ना करिए ते काम नहीं चलता, धोखा ना करिए ते तिजारत नहीं होती। और मैं हैरान इस बात पे कि हम रिज़्क के मालिक बन गए, जबकि वो अल्लाह मालिक कायनात कहता है वल्लाह खैरुर राज़िकीन, और रिज़्क का मालिक तो वो अल्लाह है, हम उसके मालिक नहीं। हम जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, यतीमों के मालो असबाब पे कब्जे, बेवाओं की जायदादों पे कब्जे, रिश्तेदारों के माल पे कब्जे। और नुक्ता नजर क्या होता है, और माल आएगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, माल आएगा तो मैं दुनिया में इज्जत वाला बन जाऊंगा, मेरे पास दौलत ज्यादा होगी। हजरत अज़ी वक़ार, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हुआ, और मिंबर रसूल का तकाजा क्या है कि यहां पे बात वो की जाए जो अल्लाह मालिक कायनात की बात हो, और यहां पे बात वो की जाए जो नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो। और खुतबात जुमअतुल मुबारक का मकसद जानते क्या है? खुतबात जुमअतुल मुबारक का मकसद ये होता है कि अपनी जिंदगी की परेशानियां लेकर मस्जिद में आ जाओ, यहां पे खुतबा जुमअतुल मुबारक सुनो, और यहां से जब अल्लाह का कुरान और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन के निकलो तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। यह है खुतबात जुमअतुल मुबारक का मकसद। और दुनिया का मालो असबाब इकट्ठा करके अल्लाह के तकवे को रौंदने वालों, अल्लाह के डर को रौंदने वालों, आओ रब का कुरान क्या कहता है, मालिक कायनात का फरमान क्या कहता है, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी जायदाद, ये तुम्हारी फैक्ट्रियां, ये तुम्हारे कारखाने, ये बुलंदो बाला, तुम्हारी आलीशान रहाइश गाहें, वमा अमवालुकुम, ये तुम्हारा सारा माल, वला औलादुकुम। दो बातों पे फख्र करते हैं ना, माल पे फख्र किया जाता है, औलाद पे फख्र किया जाता है। अब मैंने कोई हथ ला के वहाए, मेरी औलाद उन्हें हथ वड के सुट देगी, किसी को पता नहीं मेरे जवान बेटे हैं, मेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देखे तो सही। यही होता है ना हमारी जिंदगी के अंदर, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और मालिक कायनात का कुरान क्या कहते हैं, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा। और माल वालो, औलाद वालो, ये दोनों चीजें तुम्हें अल्लाह के यहां कोई बुलंद मुकाम नहीं दे सकते। बुलंद मुकाम कैसे मिलेगा? इल्ला मन आमना व आमिला सालिहा। बुलंद मुकाम मिलेगा तो ईमान लाने से मिलेगा और नेकियां कमाने से मिलेगा। बुलंद मुकाम अल्लाह क्या चाहते हैं, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाना पड़ेगा, फिर अपनी जिंदगी को नेक कामों से मुज़य्यन करना पड़ेगा। और अल्लाह मालिक कायनात ने इसी बात की तरफ अपने कुरान मजीद फुरकान フ फुरकान  हमीद में एक और जगह पे फरमा दिया, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा। और माल वालो, औलाद वालो, ये दोनों चीजें तुम्हें अल्लाह के यहां कोई बुलंद मुकाम नहीं दे सकते। बुलंद मुकाम कैसे मिलेगा? इल्ला मन आमना व आमिला सालिहा। बुलंद मुकाम मिलेगा तो ईमान लाने से मिलेगा और नेकियां कमाने से मिलेगा। फिर अपनी जिंदगी को नेक कामों से मुज़य्यन करना पड़ेगा। और अल्लाह मालिक कायनात ने इसी बात की तरफ अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह पे फरमा दिया,
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इन्ना अक्रमकुम, अल्लाह मालिके कायनात के नजदीक इज्जत वाला वो है, बुलंदियों वाला वो है, एहतराम वाला वो है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा हो वो एहतराम है। अब यहां पे एक छोटी सी बात और सुनते चले जाए। इलाके का वडेरा, इलाके का चौधरी, इलाके का सरमायादार, अगर उसके दिल में तकवा नहीं है, अल्लाह कहता है वो मेरे नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम नहीं है। और ये गली के अंदर बैठा हुआ जूतों की सलाई करने वाला, ये गली के अंदर रेड़ी लगा के कुछ सामान बेचने वाला गरीब आदमी, कमजोर आदमी, जिसे दुनिया इज्जत देने के लिए तैयार ना हो, अगर उसके दिल में तकवा हो तो अल्लाह कहता है वो चौधरी, ये वो बड़ा, वो सरमायादार, वो मेरे नजदीक इज्जत वाला नहीं है। ये कमजोर, ये गरीब, इसके दिल में तकवा है, ये मेरे नजदीक इज्जत वाला है। बड़ी बहादुरी वाला अगर दिल में तकवा है तो अल्लाह के यहां मुअज़्ज़ज़, अगर दिल में तकवा नहीं है तो छोटी बरादरी वाला अल्लाह के यहां मुअज़्ज़ज़। हज़रात, ये तकवा इतनी बड़ी चीज है कि मालिके कायनात का कुरान एक जगह पे नहीं, सारे कुरान को जरा पढ़ के देखे ना, कई मुकामात पर अल्लाह मालिके कायनात इस तकवे वाले के बारे में फरमा रहे हैं, वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन। और दुनिया में बसने वाले लोगों, अल्लाह मालिके कायनात के कुरान का पैगाम सुन लो, वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन, कामयाबी उसे मिलेगी जिसके दिल में तकवा हुआ। कामयाबी उसे मिलेगी जिसके दिल में तकवा, और जिसके दिल में तकवा नहीं होगा उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक बात, आप भी जरा अपनी निगाहों को थोड़ा सा झुका के अपने दिल में झांक के देखें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो नाकामी चाहता है? कोई बंदा, इम्तिहान हो ना, बंदा पेपर देने के लिए खाली पेपर दे आए, उससे पूछा ना यार क्या रिजल्ट आएगा, कोई यार दुआ करो अल्लाह मुझे पास कर दे। हर बंदा कामयाबी चाहता है। ये जमीनों पे कब्जे करने वाले, ये फ्रॉड, ये धोखा, ये सारे इनसे पूछे यार बता दुनिया से तो जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो आनी है, बता जब आगे जाएगा तो क्या ख्याल है तेरा? कोई यार बस अल्लाह से दुआ मांगता हूं, तू भी दुआ कर अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। नाकामी का तसव्वुर इंसान के दिल में नहीं है, लेकिन मालिके कायनात का पैगाम क्या है? वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा। कामयाब सिर्फ वो होगा जो तकवे वाला होगा, आखिरत उसकी बेहतर होगी जो तकवे वाला होगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन नईम, और जन्नत उसको मिलेगी, जन्नत की कामयाबी उसको मिलेगी जिसके दिल में तकवा होगा।
और यही तकवा मालिक कायनात का कुरान कहता है, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह मालिक कायनात कहते हैं, मेरा वली वो है जिसके दिल में तकवा है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह मालिक कायनात का ऐलान फरमाया, मैं उससे मोहब्बत करता हूं जिसके दिल में तकवा है। अब बात थोड़ी सी तलख कर दूं, बुरा मत मनाइएगा। जरा मैं भी अपने दिल में झांक लूं, आप भी अपने दिल में झांक लें। क्या हमारे दिल में तकवा है? अगर तकवा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर तकवा नहीं है तो फिर एक बात कुरान के अल्फाज में सुन लें कि जिसके दिल में तकवा ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जिसके दिल में तकवा ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और मुझे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो दुआ बड़ी याद आ रही है। कभी सूरह यूसुफ को पढ़ के देखें, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह दुनिया में भी तू मेरा वली है और आखिरत में भी तू मेरा वली है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे मौत आए तो हालत ईमान में आए, और अल्लाह जब मैं यहां से जाऊं तो मुझे जिनके साथ उठाए, जिनका साथ नसीब हो, अल्लाह वो तेरे चाहने वाले हो, तेरे मुत्तकी और परहेजगार हो। तू उनसे मोहब्बत करता हो, वो तुझसे मोहब्बत करते हो। अब जिसके अंदर तकवा नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हमारे यहां पे अल्लाह के वली की बड़ी अजीब किस्म की निशानियां बना दी गई। जिसके जिस्म पे कपड़ा ना हो, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का वली। जिसने कभी गुस्ल ना किया हो, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का वली। जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का वली। जिसने कभी जिक्र अज़कार ना किया हो, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का वली। जिसकी जुबान से गाली गलौज निकलती हो, अल्लाह माफ करे, वो अल्लाह का वली। जो फातिरुल अक्ल हो, जिसकी अकल बेचारे की काम नहीं कर रही, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का वली। और सुनो, अल्लाह कहता है ये मेरे वली नहीं है, ये मेरे दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त कौन है? वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। जिसके अंदर तकवा है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा वली है। और तकवा किसके अंदर होता है? अजान हो गई, दुकान पे है, घर पे है, गली में है, दोस्तों में है, रिश्तेदारों में है, खड़ा है, बैठा है, अजान हो गई। तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह का डर किसको कहते हैं? अजान हो गई, कारोबार को भी छोड़ दो, गली चौराहे को भी छोड़ दो, यार अहबाब को भी छोड़ दो, रिश्तेदारों को भी छोड़ दो, सारी मसरूफियात को छोड़ दो, उठ जाओ और अल्लाह मालिक कायनात के घर में नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ। इसका नाम तकवा है। अगर वो नमाज के लिए नहीं आता, अजान की आवाज पे लब्बैक नहीं देता, तो ये लम्हा-ए-फिक्रिया है।
तकवा नहीं है, अगर उसके दिल में तकवा नहीं है तो वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता। अगर उसके दिल में तकवा नहीं है, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेगा। हजरत अजी वक़ार, तकवा वाली जिंदगी कामयाब जिंदगी है। और अल्लाह मालिके कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तकवा दिल में पैदा कर लो। अल्लाह जो बंदा तकवा पैदा कर लेता है उसे क्या करना चाहिए? वक़ूलु कौलन सदीदा, और तकवे वाला बंदा झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। परिया पंचायत में गवाही, वो झूठ नहीं बोलता। खानदान में गवाही, वो झूठ नहीं बोलता। अदालतों में गवाही, वो झूठ नहीं बोलता। कूलु कौलन सदीदा, सच्ची बात। और माफ कीजिएगा, दुकान पे बैठे होते हैं, कई आज झूठ ना बोलूं तो फिर रिज़्क ही नहीं आता। हमने अपनी जिंदगी को अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक बनाया हुआ है। हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह के कुरान और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक नहीं बनाया हुआ। और कामयाबी रब के कुरान में है, कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। नहीं यकीन आता तो मक्का की वादी में एक यतीम इंसान जिसका बाप उसकी पैदाइश से फौत हो गया, पहले फौत हो गया, जिसकी मां चंद सालों में दुनिया से चली गई, जिसके दादा चंद सालों में दुनिया से चले गए, वो यतीम और मस्कीन बच्चा जिसके बारे में कोई गुमान नहीं कर सकता था कि ये वो बच्चा होगा जिसके सर पे मालिके कायनात खत्म नबुव्वत का ताज सजाएगा। और ये दावत लेके उठेंगे कुरान की, दुनिया मुखालफत करेगी, दुनिया रोकेगी, टोकेगी, कत्ल करने की धमकियां देगी, कत्ल करने के इक़दामात की कोशिश करेगी, लेकिन मालिके कायनात उसको बचाता चला जाएगा, बचाता चला जाएगा, बचाता चला जाएगा। और ये तकवा की बरकत है कि आज वो मुकाम आ गया कि ईरान और रोम की सल्तनतें, कैसर और किसरा की हुकूमतें आज उसके पांव के नीचे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी है नीचे? सच्चाई को इख्तियार किया, अल्लाह के डर को इख्तियार किया, अल्लाह ने कामयाबियों के ढेर लगाए। और वो सहाबाए किराम जो फाकों की आलम में जिंदगी बसर करते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, पीने को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया इसी तकवा की वजह से, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से कि मालिके कायनात के प्यारे ये बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली बंदे, अल्लाह के दोस्त बंदे अपने पास ज़कात का ढेर लेकर ज़कात को बांटते फिर रहे हैं। लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। जिसको कहते हैं ज़कात ले लो, वो कहता भाई मैं तो खुद ज़कात देने वाला हूं, तुमसे कैसे ले लूं। मुल्कों की मईशत की तबाही की बात करने वालों, मुल्कों में दहशत गर्दी और बदअमनी की बात करने वालों,
हमने कुरान को छोड़ा, हमने नबी के फरमान को छोड़ा, हमने अल्लाह मालिक कायनात की तालीमात को छोड़ा, और नतीजा क्या निकला? दिलों की बेसकूनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, बदअमनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, मुईशत की तबाही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और अल्लाह मालिक कायनात का वादा क्या है? अल्लाह कहता है तकवा इख्तियार करने वालों, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह कहता है तुम तकवा इख्तियार करो, सच्चाई को इख्तियार करो, मैं तुम्हें इनामात क्या दूंगा। कामयाबी की तड़प रखने वालों, कामयाबी के लिए जिंदगी को बसर करने वालों, कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने वालों, कामयाबी के लिए रोज़ो शब बसर करने वालों, कामयाबी के लिए घरों से निकलने वालों, कामयाबी के लिए तालीम हासिल करने वालों, कामयाबी के लिए कारोबार करने वालों, कामयाबी के लिए पदया पंचायत में बड़ा बन के जिंदगी बसर करने वालों, कामयाबी के लिए अदालतों में जाने वालों, कामयाबी के लिए अदालतों को निजाम लगाने वालों, कामयाबी के लिए हुकूमतों में जाने वालों, कामयाबी के लिए हुकूमतों को चलाने वालों, मालिक कायनात कहता है तुम तकवा को इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें इनाम क्या दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मैं तुम्हारे सारे अमाल को दुरुस्त कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और यहीं पे बस नहीं, यहीं पे बस नहीं है। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है, फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, अल्लाह मालिक कायनात उसे बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमा देता है। और ऐसी कामयाबी के उस कामयाबी से बढ़ के कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। हज़रत ज़ीवकार आज जिंदगी बसर करने के लिए खुतबा निकाह के ऊपर ना ये कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती थी, और इसका पढ़ने का मकसद पता क्या था? खामद घर में बीवी को आबाद करे अल्लाह के डर और खौफ के साथ और तकवा के साथ, और बीवी घर में आबाद हो अल्लाह के डर और खौफ और तकवा के साथ। अब मुझे बताएं, जिस घर में मियां बीवी में अल्लाह का तकवा आ जाए, क्या वो खामद अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता है? क्या वो खामद अपनी बीवी को जो उसकी जरूरियात है जायज उनसे महरूम कर सकता है? क्या वो खामद अपनी बीवी को गालम गलोच कर सकता है? क्या वो खामद अपनी बीवी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल सकता है? और जिसके दिल में तकवा वहां पे ऐसे कभी नहीं हो सकता। और वो बीवी, वो खातून खाना, अगर उसके दिल में तकवा हो, वो अपने खामद की नाफरमानी नहीं कर सकती, खामद के सामने बदजुबानी नहीं कर सकती, खामद की बात से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए जहां पे तकवा होगा वहां पे अमनो सुकून होगा, जहां पे तकवा होगा वहां पे सलामती होगी, जहां पे तकवा होगा वहां पे कामयाबी होगी, जहां पे तकवा होगा वहां पे अल्लाह की मदद होगी, जहां पे अल्लाह की मदद होगी वहां पे बंदा कभी मायूस नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सारी जिंदगी तकवा के साथ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमें बड़ी ख्वाहिश होती है हम अल्लाह के वली बन जाए, तो अल्लाह का वली तकवा से बनता है। अल्लाह ताला मेरे और आपके अंदर अपना तकवा पैदा फरमा दे।
अल्लाह से मोहब्बत, मैं भी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप भी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है तुम कहते रहो, लेकिन मैं उस वक्त मोहब्बत करूंगा जब तुम्हारे दिल में तकवा आ जाएगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, उस मोहब्बत का फायदा होता है जो दो तरफा हो। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, फिर इस मोहब्बत का मोल पड़ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।